dear students, welcome to Econ by Surbhi where economic में easy and exam oriented. So आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक करेंगे, जिसमें से आपको 4 नंबर का न्यूमेरिकल आने के भी काफ़ी चांसेस है एंड इसके थ्योरी में से भी आपको क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो हमें किसने दिया था? जेएम केन्स ने। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हमें बताता क्या है कि इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट में इनिशियली चेंज करते हैं तो इनकम में कितने गुना होकर चेंज हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई अपनी 100 करोड़ से, तो मेरी इनकम कितनी बढ़ गई? 200 करोड़। मैंने इन्वेस्ट कितना करा था? 100, इनकम बढ़ी कितनी है? 200। कितने गुना मींस नंबर ऑफ टाइम्स चेंज आया है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मेरा इधर 2 गुना चेंज आया है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। मींस कितना नंबर ऑफ टाइम्स चेंज आया है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। एंड ये क्या बताता है? मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम। अब आप ये ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से लिखते हैं एंड इन्वेस्टमेंट को आई से लिखते हैं। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है कि चेंज इन द रेशियो अपॉन चेंज इन द इनकम। ठीक है, अब वो कहते हैं आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं कि मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ क्या रिलेशनशिप है और एमपीएस के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो एमपीसी के साथ हमारा कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और एमपीएस के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब एमपीसी का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मीन्स खर्चा करने की क्षमता। तो वो कहता है कि कंजम्पशन का और मल्टीप्लायर का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब किसी का खर्चा बढ़ता है, मान लो कि मेरा खर्चा बढ़ गया, जब खर्च एक दूसरे का मतलब ऐसे होता है कि किसी बंदे का खर्चा और किसी बंदे की इनकम रिलेटेड होती है ना। मैंने खर्चा ज्यादा कर दिया तो मेरे खर्चे से किसी और बंदे की इनकम इम्पैक्ट होगी। मेरा खर्चा करने के कारण उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कंजम्पशन और एमपीसी एंड मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एंड सेविंग का मतलब क्या है कि जो पैसा मैंने अपने पास सेव करके रख लिया, मतलब ब्लॉक करके रख लिया, मैंने उसको खर्चा नहीं, विच मीन्स कि सेविंग ज्यादा करी है तो मैंने खर्चा कम करा है। खर्चा कम करा है तो अगले बंदे की इनकम इम्पैक्ट होगी, अगर नेक्स्ट बंदे की इम्पैक्ट होगी तो उसके साथ साथ क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट हो जाएगी। एमपीसी एंड मल्टीप्लायर का पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होती है। एमपीसी एंड के में पॉजिटिव रिलेशनशिप है एंड एमपीएस और के में हमारा क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। अगर तो आपको वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि एमपीसी एंड मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है, फिर तो आपने वैसे एक्सप्लेन करना है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बिकॉज एक बंदे की कंजम्पशन से दूसरे बंदे की इनकम में इम्पैक्ट होती है कि कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। पर अगर आपको वो बोल रहे हैं कि अलजेब्रिक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। अब देखो, हमें पता है, मैंने आपको भी पीछे बताया कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब आपको ये भी पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या करा? दोनों साइड डेल्टा लगा लिया। डेल्टा का मतलब है चेंज, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा आई। और उसके बाद मैंने क्या करा? डेल्टा वाई को इधर रख लिया, डेल्टा सी इधर आके क्या हो गया? माइनस हो गया। अब आपने ये वैल्यू मीन्स डेल्टा आई की वैल्यू इधर फिल करनी है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा? राइट साइड डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ये क्या बन गया? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 माइनस। अब हमें एमपीसी का फॉर्मूला पता है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की जगह क्या आ गया हमारा? एमपीसी। ये चीज मैंने प्रूव करनी थी कि एमपीसी और के साथ क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इसके साथ अपना ये भी बन गया। आपको ये पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस की वैल्यू इधर हमारी क्या आ गई? 1 माइनस एमपीसी। देयरफॉर मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला बन गया 1 बाय एमपीएस। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 1 से 2 इसमें न्यूमेरिकल ट्राई करवा के दिखाती हूँ। अब हम ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के 3 ही फॉर्मूले हैं। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी
k इज इक्वल टू 1/MPS। इन 3 फॉर्मूलेस के साथ ही आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अगर तो आपको 2 मार्क्स या फिर MCQs में आता है तो आपको क्या करेंगे, वो MPC या MPS की वैल्यू दे देंगे। सपोज MPC की वैल्यू दे दी उन्होंने 0.5 एंड उन्होंने बोल दिया फाइंड के, कि MPC आपको गिवन है और मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज होएगा, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5, 0.5 वैसे भी आपको कैलकुलेटर अलाउड है। तो 0.5 हमारा कितना हो गया, 5/10, ये 10 ऊपर चला गया 5, तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, जब हमारा MPC क्या था 0.5। नेक्स्ट है हमारा, अगर 4 मार्क्स में ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आता है, वैसे 4 मार्क्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपको MCQs में भी 1 या 2 न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखो उन्होंने बोला हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड। एडिशनल आ जाए, चेंज आ जाए, इंक्रीज आ जाए, उसका मतलब डेल्टा ही है। एडिशनल इनकम कितनी आएगी इन एन इकोनॉमी विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200 करोड़। वो कहता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 200 करोड़, MPC दे रखा है 1/2, तो हमारी एडिशनल इनकम कितनी निकल के आएगी। अब इनकम को हम किसके साथ लिखते थे, डेल्टा वाई के साथ, ठीक है। मतलब डेल्टा इन्वेस्टमेंट मेरे को दे रखा है, मैंने इनकम निकालनी है, पहले MPC का यूज करके 1/1 माइनस MPC का यूज करके मैं मल्टीप्लायर मतलब k की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो k हमारा कितना निकल जाएगा, 1 माइनस 1/2, दैट इज 1 एलसीएम आ गया 2 माइनस 1, 1/1/2, तो मेरी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसमें से आपको डेल्टा आई गिवन है, मीन्स k भी गिवन है 2, k हमने निकालना है, एंड डेल्टा आई मुझे गिवन है 200, डेल्टा वाई हमने निकालना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 400 डेल्टा वाई रुपीस करोड़। ये जरूर आपने यूनिट्स लगा के आने, नहीं तो अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमने क्या बताना है कि एडिशनल इनकम हमारी कितनी जनरेट होएगी, ₹400 करोड़, जब हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ती है, 200 करोड़ से। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल, वैसे जितने भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे इसी टाइप के आते हैं, एक टाइप और है वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। कई बार आपको डेल्टा आई, जैसे इसमें क्या था, डेल्टा आई गिवन है, डेल्टा वाई मैंने निकालना है, तो कई बार वो क्या करेंगे कि डेल्टा वाई दे देंगे और डेल्टा आई निकालना है। बस आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। और एक चीज और, इनकम है वाई, इन्वेस्टमेंट है आई, अगर आप इसको गलत कर देंगे तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो सिर्फ वो बोलेंगे एडिशनल इनकम, चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल इसके साथ का और ट्राई कर, 1000 करोड़। वो कहते हैं कि इकोनॉमी में इनकम कितनी है, 80,000 करोड़, और हमें MPC गिवन है 0.80। इफ एन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹100 करोड़। वो कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट हम कितनी करते हैं 10,000 करोड़ की, तो हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी, एक्स्ट्रा इनकम कितनी आती है। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा चेंज कर दिया, सिंपल वैसे ही करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, मैंने क्या निकालना है, पहले डेल्टा वाई। अब देखो 1/1 माइनस 0.80, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 1 माइनस 0.80 बाई 100, 100 माइनस 80 एलसीएम आ जाएगा, 100 माइनस 80, 1/20 बाई 100, 100/20, तो मेरी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब मैंने क्या निकालना है, डेल्टा वाई। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई हमें दे रखा है 10,000, डेल्टा वाई 10,000, तो मेरा चेंज इन इनकम आ गया 50,000 करोड़, ठीक है। अब वो कहते हैं एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड, एक्स्ट्रा इनकम तो मेरी कितनी आएगी, 50,000 करोड़। अगर वो साथ में बोल देते कि टोटल इनकम कितनी बड़ी है, अब टोटल इनकम का क्या मतलब है कि पहले हमारी इनकम कितनी थी 80,000 एंड एडिशनल कितनी आ गई हमारी 50,000, तो हमारी टोटल इनकम में कितना चेंज आ गया
13,000 रुपीस करोड़। ये आपके मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स भी थे और थ्योरी भी थी। इसमें से आपको एक टॉपिक और पूछते हैं कि मल्टीप्लायर है, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड मल्टीप्लायर। इसको ऐसे भी पूछ लेंगे कि इज मल्टीप्लायर इज टू एज स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लायर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। पॉजिटिवली कैसे काम करते हैं कि अगर इनकम बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, तो इनकम कितने गुना चेंज होके आई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ करी है तो मेरी इनकम 200 करोड़ होगी। पर वो बैकवर्ड भी काम करता है। बैकवर्ड काम करने का क्या मतलब है कि अगर आप इनकम कम करोगे, सॉरी इन्वेस्टमेंट कम करोगे, तो इनकम और भी गुना कम होके आएगी। ठीक है, आप ये टॉपिक को एक बार बुक में से देख लेना। वैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है उसी तरह से ही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कीप कमेंट, लाइक एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।